नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप सभी। और आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी को पता है प्यारे साथियों कि आज हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे। आज हमारी क्लास का दूसरा दिन होगा साथी। 51 दिन 51 मैराथन। कल पहला दिन हो चुका, आज दूसरे दिन का आगाज मैं करता हूं। और मेरे भाई आज फिर से 30 इंपोर्टेंट सवाल जो कि आपके एसएससी को सीधा सीधा टारगेट करेंगे यहां पर, और रेलवे के एग्जाम को टारगेट करेंगे। मेरे भाई एक एक नंबर आपको दिलाने की जिम्मेदारी अब मैंने ली है, तो इसका मतलब है मैंने ले ली है। और आप लोग बस उतना पढ़कर चले जाइएगा जितना मैं 51 दिन के अंदर पढ़ा दूंगा। मैं वादा करता हूं अपने सभी छोटे भाई बहनों से कि जितना मैंने पढ़ा दिया विज्ञान के अंदर, उससे बाहर कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये घमंड नहीं, एक तजुर्बे के साथ मैं कहता हूं भाई। कंटेंट के ऊपर इतनी मेहनत कर ली गई है, क्वेश्चंस के ऊपर इतनी मेहनत कर ली गई है कि आप लोगों को कोई किताब और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता इसके अलावा नहीं होगी। तो 51 दिन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि आज हमारे फिर से कितने क्वेश्चन होंगे? 30 सवाल। और हर रोज जब तक ये 51 दिन की सीरीज चलेगी 30 सवाल पर डे के हिसाब से दोस्तों हम करते रहेंगे। और लास्ट जिस दिन हो जाएगा उस दिन लगभग 1530 क्वेश्चन। बता दीजिए कितने क्वेश्चन? जिस दिन लास्ट होगा उस दिन 1530 सवाल आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, और आपके पास ये पूरी की पूरी पीडीएफ होनी ही चाहिए। 51 दिन की पीडीएफ आपको इकट्ठा करना है ताकि आप लोग इनको निकलवा कर पेपर से पहले ये 1530 सवाल एक बार रिवीजन जरूर कर जाएं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो और चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो। मेरे भाई दम लगा देंगे, जान लगा देंगे, लेकिन पेपर को उसकी औकात इस बार दिखा देंगे। आज जो चैप्टर का नाम है वो होगा बल तथा गति के नियम। कल हमने पढ़ा था गति, आज का टॉपिक है बल तथा गति के नियम। मेरे प्यारे बच्चों कल का जो होगा, कल जो क्लास होगी लिख लो, कल की क्लास होगी कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर। ये कल का टॉपिक रहेगा, यानी आने वाले कल का ये कल का टॉपिक रहेगा, वर्क, एनर्जी, पावर। मैं पहले ही बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि हम तैयारी जीत की कर रहे हैं। एक सवाल भी अब इस चैप्टर का आज खत्म कर देते हैं। आज के बाद रेलवे के एग्जाम और एसएससी के एग्जाम से पहले मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है? चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथी, क्वेश्चन नंबर 1। बताइएगा पहले सवाल का सही जवाब क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को, और लास्ट में न्यूमेरिकल भी आपके लिए है। बेसिक से स्टार्ट किया और लास्ट में आपके लिए न्यूमेरिकल भी मेरे प्यारे दोस्तों होंगे। बताइएगा क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर? बहुत लाजवाब, शानदार, जबरदस्त भाई। चलिए, टेलीग्राम का नाम है आपका साइंस बाई पुष्पेंद्र सर डाउट ग्रुप, और दूसरा टेलीग्राम जिस पर पीडीएफ दोनों पर आपको मिलती है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। यहां पर जाकर आप पीडीएफ बेटा ले सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ साथी, जान लगा दो मेरे भाई। अगर मैं मेहनत कर सकता हूं पूरे जी जान से, तो आपको भी बनता है कि आप मेहनत करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि मजा आ जाए आज की क्लास के अंदर। आपको लगेगा कि क्वेश्चन कुछ तो टिपिकल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि भाई टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे भाई सुन लो, ये एसएससी का एग्जाम है, ये रेलवे का एग्जाम है, यहां आसान चीजें नहीं पूछी जाती। आपको लगेगा इजी क्वेश्चन है, तो इजी भी आएगा, टिपिकल भी आएगा। जैसा पेपर बनता है वैसा मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं? 3 नियम। अच्छा, ये नियम जो है ये कौन सी किताब के अंदर लिखे गए हैं? अगर मैं पूछूं कि न्यूटन ने ये नियम कब दिए और कौन सी किताब के अंदर लिखे गए हैं? 1687 में एक न्यूटन के द्वारा किताब लिखी गई, एक बुक लिखी गई, और उस बुक का जो नाम है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि न्यूटन ने कितने नियम दिए। पहले तो भाई ये घड़ी उतार दें, डिस्टर्ब कर रही है बार बार। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पहले तो न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं? कुल 3 नियम। पहला नियम होगा, दूसरा होगा और तीसरा होगा। लेकिन ये 3 नियम कब दिए गए? 1687 में दिए गए। कौन सी किताब के अंदर लिखे गए हैं ये तीनों नियम? तो साथी याद रखिएगा, प्रिंसिपिया नामक किताब है जिसके अंदर ये तीनों के तीनों नियम आपके लिखे गए हैं। इंग्लिश में भी इसका नाम क्या होगा? प्रिंसिपिया।
वेरी गुड, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। बेटा सेशन को प्लीज सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दो, और अगर एंजॉय कर रहे हो तो सच में लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है, लाइक जरूर कर दो वीडियो को। चले सेकंड क्वेश्चन पर बढ़े। क्या सर आइजक न्यूटन पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस किताब में, अगर कई बार यह भी सवाल आता है बेटा कि इस किताब के अंदर कौन कौन सी चीजों का अध्ययन किया जाता है, क्या कोई मुझे बताएगा इस किताब के अंदर जो न्यूटन के द्वारा लिखी गई, इसके अंदर कितनी चीजों का अध्ययन किया जाता है? तो बेटा एक तो पढ़ा जाता है बल के बारे में, और एक पढ़ा जाता है गुरुत्वाकर्षण के बारे में, यानी कि ग्रेविटेशन के बारे में। तो याद रखिएगा, कई बार यह सवाल आया कि न्यूटन की किताब जो प्रिंसिपिया है, इसमें कौन सी चीजों का अध्ययन किया जाता है? तो पहला बल और दूसरा ग्रेविटी का अध्ययन किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया जाता है। कितने बच्चों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? पहला सवाल यहां खत्म होता है मेरे भाई, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही आपको मात्र 30 क्वेश्चन करने, कितने? मात्र 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 2, क्या तैयार हो? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2, बताइएगा क्या आएगा क्वेश्चन 2 का राइट आंसर। ठीक है बेटा, बिल्कुल इंग्लिश के वर्ड यूज करेंगे, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हट जाती है? बच्चों बहुत ही आपको पता है, ऐसे लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन कहीं से भी लेकर आते होंगे। मेरे भाई रात में 4 घंटे की मेहनत लगती है इन क्वेश्चन को बनाने के लिए। मैं ये सेलेक्ट करता हूं कि कौन सा सवाल पेपर में आने के पूरे 100% चांस हैं। लैंग्वेज भी नहीं बदलेगी अगर सच में क्वेश्चन आएगा तो। देखना बेटा, सवाल कहता है तोप जब गोले को छोड़ती है तो पीछे हट जाती है एकदम से, कौन सा नियम लगता है? क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्या उत्सर्जित गैसों का पीछे की ओर धक्का लगना, या न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या प्रथम नियम? कौन सा नियम लगता है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, शानदार। देखो जब तोप ने गोला आगे की तरफ छोड़ दिया तो ऐसा न्यूटन का तीसरा नियम कहता है मेरे बच्चों। ये तीसरा नियम, अगर बंदूक से गोली चली, ये गोला है, ये टैंक है, कोई टैंक जो गोला छोड़ता है, इससे गोला आगे जाके गया तो ये थोड़ा सा पीछे झटके लेता है। या बंदूक आपने अगर चलाई होगी मेरे भाई, तो बंदूक से जैसे ही गोली चलती है बंदूक पीछे झटका लेती है, जिसे रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं बेटा। और ये तीसरे नियम का पालन करती है। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई एक्शन हुआ है, क्रिया हुई है, तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है बेटा। ठीक है, यानी एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। इसीलिए तीसरे नियम को सब बच्चे याद रखना, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्शन रिएक्शन लॉ इसे कहा जाता है। सब बच्चे लिख लो, एक्शन रिएक्शन लॉ। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, क्योंकि अगर कोई क्रिया हुई तो बेटा उसका प्रतिक्रिया जरूर होगा। जैसे टैंक से क्या चलना, गोले का चलना, बंदूक से गोली का चलना। हम जब धरती पर चल रहे हैं ना, तब भी थर्ड लॉ लगता है बेटा। हम जमीन को पीछे फेंकते हैं, जब रनिंग करते हैं या चलते हैं तो हम जमीन को पीछे फेंकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमारा थर्ड लॉ है, तीसरा नियम है। क्या याद रहेगा? कितने क्वेश्चन हो गए? 2 बेटा। 10 बजे का मतलब है 10:02 पर यह क्लास स्टार्ट हो जाती है आपकी। 10:02 पर यह क्लास स्टार्ट हो जाती है। मेरे भाई आप वादा करो मुझसे कि आप 51 दिन तक कहीं नहीं जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं कि एक सवाल तुम्हारे पेपर में बाहर नहीं आएगा। रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी, और आपका चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। न्यूटन का पहला नियम किस रूप से जाना जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो नोन एज, बताइए बेटा, न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? बताओ। सर घुटनों में कट कट की आवाज आती है तो तुम्हारे हड्डियों में कमजोरी है बेटा, इसका मतलब कैल्शियम की कमी हो गई है आपके हड्डियों में। ठीक है, चलिए बताइएगा आंसर क्या आएगा। पहले नियम को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, इसे घर्षण का नियम नहीं कहते, इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। न्यूटन के टोटल 3 नियम हैं। तीसरे नियम को तो कहते हैं क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
एक्शन रिएक्शन लॉ। लेकिन पहले नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि पहले नियम में पता है क्या कहा गया है बच्चों? पहले नियम में यह कहा गया कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहती है, अगर विराम में है तो विराम में ही रहती है। जब तक if any object is in the motion or rest, then it will continue in the same state until the external force is not applied। यदि कोई वस्तु गति में है तो वो चलती रहेगी हमेशा, विराम में है तो रुकी रहेगी हमेशा, जब तक उसके ऊपर बाहरी बल ना लगाया जाए। ऐसा कहा गया न्यूटन के पहले नियम के अंदर। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसी नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी बेटा कहते हैं। वीडियो को लाइक तो कर दो, 1200 बच्चे देख रहे हैं, 500 लाइक है, मतलब भाई साहब हद हो गई। ठीक है, हाँ समझ पा रहे हो बेटा? तो पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। लेकिन पता है बहुत सारे बच्चे ये गलत कर देते हैं कि जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कौन बालक बताएगा कि जड़त्व के बारे में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था? जल्दी से बताओ जड़त्व के बारे में। तो गलत मत करना, ये मत बोलना कि न्यूटन ने बताया था। बहुत सारे बच्चे कह देते हैं कि न्यूटन ने जड़त्व का बताया था कि अर्थ क्या होता है। गलत बेटा, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है गैलीलियो गैली। क्या नाम है बोलो? गैलीलियो गैली इनका नाम है। हिंदी में भी नाम क्या रहेगा? गैलीलियो गैली। इन्होंने जड़त्व के बारे में सबसे पहले बताया था। बहुत बच्चे गलत करके आते हैं पेपर में, वो कहते हैं न्यूटन के नियम भी न्यूटन ने दिए और जड़त्व के बारे में न्यूटन ने बताया। ये कहना गलत है। जड़त्व के बारे में गैलीलियो गैली नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया था। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने दूरबीन का भी आविष्कार किया था। दूरबीन, ये वही वैज्ञानिक है जिनको विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस इनको कहा जाता है। बेटा क्लियर है? जल्दी से बता दो बेटा, क्लियर है आपको? विज्ञान का जनक इनको कहते हैं। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने थर्मामीटर का भी आविष्कार किया। किसका किया? जल्दी से बोलो। थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? लिख लो, थर्मामीटर का भी आविष्कार इसी के द्वारा किया गया। दूरबीन का आविष्कार इसी के द्वारा किया गया। टेलीस्कोप, बेटा याद रखना दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर बेटा, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, और दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल जिस पर सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलती हैं, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। ठीक है, चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़ता हूं। बताइएगा चौथा सवाल का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा बेटा। सर वृत्तीय गति किस प्रकार की गति है? बेटा दो विमीय गति है, 2 डायमेंशनल मोशन है। क्या आपने फिजिक्स का 11 घंटे का मैराथन देखा? बाबू एक बात बताओ, क्या आपने सच में 11 घंटे का मैराथन देखा फिजिक्स का? अगर आपने नहीं देखा तो भाई प्लीज उसको जरूर देख लेना, उसके अंदर पूरी फिजिक्स मैंने पढ़ाई हुई है। चलिए बताइएगा क्या आएगा। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का यानी पुश और पुल, या तो किसी चीज को धक्का लगाओ या खींचो, तो धक्का लगाना या खींचना क्या कहलाता है? न्यूटन के अकॉर्डिंग इसी को बल कहते हैं। बेटा सभी लोग देख लेना, जो 11 घंटे का महामैराथन मैंने लिया था फिजिक्स का, ऐसे ही केमिस्ट्री का भी जल्दी आ जाएगा आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम से पहले, सीजीएल के एग्जाम से पहले, और जितने भी रेलवे के एग्जाम है ना, सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री का 11 घंटे का मैराथन जरूर लेकर आऊंगा बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? फोर्स आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही लाजवाब। हाँ, साइंस के पिता किसे कहते हैं? गैलीलियो गैली को कहा जाता है बेटा। अभी बताया तो था मैंने, गैलीलियो गैली को विज्ञान का जनक कहा जाता है बेटा। गैलीलियो गैली, गैलीलियो गैली को विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइंस इनको कहते हैं। याद रखिएगा, ये वही वैज्ञानिक है बेटा जिन्होंने थर्मामीटर का आविष्कार किया, दूरबीन का आविष्कार किया और जड़त्व के बारे में बताया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के बारे में बताया। इनर्शिया का मतलब है लगने वाले बल का विरोध करना। कोई फोर्स लगाता है ना किसी पर, तो वो चीज उसका विरोध करती है, अपोज करती है। इस चीज को इनर्शिया के नाम से बेटा जानते हैं, जड़त्व के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए बताइएगा। एक
निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा? बेटा जड़त्व पता है किसने दिया था? तो मैंने बताया जड़त्व इनर्शिया के बारे में सबसे पहले इसी वैज्ञानिक ने बताया था बेटा। क्लियर? क्या होता है जड़त्व? जड़त्व का अर्थ है कि अगर आप किसी चीज पर बल लगाओगे ना, फोर्स, तो वो चीज आपका अपोज करती है, विरोध करती है बेटा। विरोध का मतलब जैसे किसी पर धक्का लगाओ तो वो ये कोशिश करेगी कि भाई हट, मैं नहीं जा रही आगे। अगर वो विराम में है तो वो विराम में ही रहने की कोशिश करेगी, गति में है तो गति में रहने की कोशिश करेगी। इसे जड़त्व कहते हैं। तो किसका जड़त्व अधिकतम होगा? एक रबड़ बॉल का कि पत्थर का, स्कूटर का कि बस का? ये कह रहा है रेलगाड़ी और हवाई जहाज का। तो आंसर बता दो, आंसर क्या आएगा? डी आपका आंसर। पता है क्यों हुआ डी? सबका गलत है, डी वालों का सही। पता है क्यों बेटा? क्योंकि बच्चे जड़त्व तब ज्यादा होता है जब किसी का द्रव्यमान ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है, द्रव्यमान। मान लो एक तो मैं खड़ा हूं यहां पर, तो मैं तो बेटा कम मास है। मेरा मास पता है तुमको कितना है? सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, 65 किलो का हूं मैं, 65 केजी। तो अगर मुझ में कोई धक्का लगाएगा तो मैं तो गिर जाऊंगा। लेकिन यहीं पर अगर मान लो कौन खड़ा हो जाए? खली खड़ा हो जाए, खली, इतना ज्यादा उसका मास है, वो खड़ा हो जाए, उसमें कोई धक्का लगाए तो क्या खली गिरेगा? नहीं गिरेगा, वही गिर जाएगा धक्का लगाने वाला। तो जिसका जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा विरोध करेगा, वो अपोज करेगा, वो लगने वाले बल का उतना ज्यादा क्या करेगा? अपोज करेगा। और इसी चीज को इनर्शिया जड़त्व कहते हैं बेटा, है कि नहीं? मेरा मास 65 किलो और खली देखा है तुमने, इतना लंबा है, उसका तो होगा कम से कम 100 किलो। तो 100 किलो वाला क्या करेगा? ज्यादा विरोध करेगा। और विरोध को अपोज करने को ही बेटा इनर्शिया कहा जाता है। टू अपोज इज कॉल्ड इनर्शिया। अपोज को ही क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं बेटा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन 6, उस क्वेश्चन को बाद में करेंगे जो अभी तुमने देखा जस्ट, है ना, वो बाद में है, वो बंदूक और गोली वाला क्वेश्चन है, उसको मैं करवाऊंगा अभी। 6वां क्वेश्चन बताओ, जड़त्व यानी जिसे इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं का नियम किसने प्रतिपादित किया? बताइएगा, जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया? फटाफट से बताओ। बिल्कुल मनीष गुप्ता जी, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष। ठीक है बेटा, चलिए पहले तो शेयर करते रहिए मेरे भाई सभी क्लास को प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा दोस्त, है ना, जल्दी से शेयर करो। बताइए बेटा, जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। आज मेरा CHSL का एग्जाम है सौम्या जी, बहुत बहुत आपको ढेरों क्या बेस्ट ऑफ लक सभी की तरफ से। और आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखेगा। रेलवे में झंडा गार्ड कराओगे तुम लोग, 20 से 25 नंबर आप पूरे करके आओगे बेटा। रेलवे की क्लास है ये, ठीक है। और SSC की भी ये पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। याद रखना, ये लॉ ऑफ इनर्शिया किसके द्वारा दिया गया? तो अभी मैंने बताया था, आइजक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया। क्यों? अच्छा, इसने ये नहीं पूछा है। तुम लोग गलती मत कर देना, कहीं तुम ये सोच रहे हो सर अभी तो आपने ये कहा था कि जड़त्व के बारे में बताया था गैलीलियो गैली ने, अब तुम ये कह रहे हो गुरुजी आइजक न्यूटन। बेटा इसने ये पूछा है जड़त्व का नियम, और जड़त्व का नियम तो न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है। न्यूटन का जो पहला नियम है इसी को तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। बेटा जल्दी से बताओ, न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? आइजक न्यूटन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कहते हो बेटा? न्यूमेरिकल छोड़ा नहीं है, प्रगति जी आएगा, वो मैं बाद में करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पहले थ्योरी समझा दूं बेटा आपको पूरा। ठीक है, चलो तो आंसर क्या आ जाएगा? आइजक न्यूटन के द्वारा न्यूटन का पहला नियम दिया गया, उसी नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए 7वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7, जब कार, एक कार है, तुम्हारे पास है कार? हाँ मेरे पास भी नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है। नौकरी जब तुम्हारी लग जाएगी तो बढ़िया सी तुमको गाड़ी लेनी है, एक चमचमाती हुई। कौन सी कलर की गाड़ी लोगे बताओ पहले, कौन से रंग की गाड़ी लोगे जल्दी से बता दो, ठीक है। काले रंग की या सफेद रंग की, जल्दी से बताइए। तो लिखो, एक कार है, घुमावदार सड़क पर घूम रही है,
उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल कौन सा होता है बेटा, जल्दी से बता दो। कौन से रंग की गाड़ी लोगे, सिल्वर कलर की, ब्लैक कलर की, ओए होए। हाँ चलिए, थार लेनी है तुमको तो भाई साहब, और उसमें एक उसमें कैप रखी होनी चाहिए तुम्हारी है। अगर सीजीएल में लग जाते हो तो एक्साइज इंस्पेक्टर वाली कैप रखी होनी चाहिए। आरपीएफ में लग जाते हो या रेलवे के किसी विभाग में लग जाते हो तो उस गाड़ी पर लिखा रहना चाहिए है क्या, या तो वित्त विभाग लिखा रहना चाहिए, या भारत सरकार लिखा रहना चाहिए, या रेल मंत्रालय लिखा रहना चाहिए, कुछ भी लिखा रहना चाहिए। ठीक है, बताइएगा तो तब मजा आएगा। तो याद रखिएगा बेटा, आंसर इस क्वेश्चन का है ए ऑप्शन। पता है, देखो बेटा, जब कोई चीज सर्कल में घूमती है ना, जब कोई चीज वृत्तीय रास्ते पर घूमती है, जैसे गाड़ी सर्कुलर रास्ते पर घूमती है, ठीक है, अच्छा, तो इसके केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ जो बल काम करता है इसे कहते हैं अपकेंद्रीय। यानी ये तो करता है अंदर की तरफ, अपकेंद्रीय। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सेंट्रीपिटल इसको कहा जाता है। लेकिन जो बाहर की तरफ काम करता है, बाहर की तरफ काम करता है, इसे कहते हैं अपकेंद्रीय। क्या कहते हैं इसको, अपकेंद्रीय बल इसे कहा जाता है। क्लियर है, चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। क्या दोनों समझ में आ गए? एक तो अंदर की तरफ काम करता है, एक बाहर की तरफ काम करता है। अंदर की तरफ जो काम करता है उसे सेंट्रीपिटल कहते हैं, अपकेंद्रीय। बाहर की तरफ जो काम करता है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय। उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल उसे कहा जाता है बेटा। क्लियर, अच्छा, इस बल के ऊपर 2-3 मशीन काम करती हैं। जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन तो होगी, जल्दी से बताओ किस किस के घर में वॉशिंग मशीन है। तो बेटा वॉशिंग मशीन जो होती है, वॉशिंग मशीन ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कई बार पूछा जाता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल कई बार आता है बेटा। किस किस के घर में है वॉशिंग मशीन? या वॉशिंग मशीन नहीं होगा तो मिक्सर तो होगा, अरे जो जूस बनाते हैं मिक्सर। या फिर ये भी नहीं है तो आपके घर में दूध चलाने वाली मशीन तो होगी, दूध चलाने वाली मशीन, ठीक है, जिसे मिल्क ब्लोअर कहते हैं, मिल्क ब्लोअर, दूध चलाने वाली मशीन। ये सब के सब किसके ऊपर काम करती हैं, अपकेंद्रीय बल। बेटा ये सवाल आता है पेपर में कि मिल्क ब्लोअर कौन सी मशीन है जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल। समझ पा रहे हो? चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बता दो। यस सर सभी बच्चे कमेंट में एक बार लिखेंगे। और प्लीज 1300 बच्चे देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक 800 है, जल्दी से एक बार लाइक कर दो मेरे भाई, ठीक है। चलो तो बेटा जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो अंदर की तरफ जो बल लगता है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय, बाहर की तरफ जो लगता है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय। दोनों का अलग अलग याद रखना, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। निकालने का सूत्र क्या होता है? निकालने का सूत्र होता है mv²/r। क्या होता है बेटा? निकालने का सूत्र होता है m का मतलब क्या है बेटा? द्रव्यमान, यानी जो वस्तु घूम रही है, जैसे कार घूम रही है तो कार का मास क्या है? द्रव्यमान। v का मतलब क्या है बेटा? वेग, यानी कार का वेलोसिटी क्या है? r का मतलब इस सर्कल की त्रिज्या, रेडियस क्या है? ये जो सर्कल है वृत्त, इसकी त्रिज्या क्या है? तो इन 3 चीजों की मदद से आप इस बल को निकाल सकते हो बेटा, ठीक है, mv²/r। चलिए अब मैं 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, बताइएगा। क्वेश्चन 8 को पहले तो ध्यान से पढ़िएगा बेटा प्लीज। मैम कहाँ है सर जी? मैम कहाँ है? अरे तुमको मैम की पढ़ी है, तुम पढ़ लो ध्यान से। देखो, जब एक ग्लास पर रखे हुए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ग्लास है, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, इसके ऊपर कार्ड रख दे, कार्ड को तुमने ऐसे मार दिया उंगली से तो सिक्का इसके अंदर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है वो सिक्का इसके अंदर? जल्दी से बता दो, सिक्का इसके अंदर क्यों गिर जाता है? फटाफट से बता दो, ठीक है। और जल्दी से शेयर करो। देखो मैं भी बच्चों को शेयर कर रहा हूं, आप भी कर दीजिए फटाफट से। सभी लोग हमारी क्लास के अंदर आ जाने चाहिए, ठीक है। चलिए शेयर कीजिए, सभी लोग फटाफट से शेयर कीजिए। वेरी गुड, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन बेटा। सबका आंसर चाहिए मुझे। सिक्का
अंदर गिर जाता है ग्लास के, लेकिन कार्ड बाहर भग जाता है। तो ये किस नियम का है बेटा? ये जड़त्व का नियम। बी इज द राइट आंसर। सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? मैंने कहा था कि जड़त्व वो चीज है कि अगर आपने बल लगाया तो बेटा वो इसका विरोध करता है। यानी अगर आपने किसी चीज पर फोर्स लगाया, बल, तो वो जिस चीज पर आप बल लगा रहे हो वो उस बल का विरोध करती है, अपोज करती है बच्चों। क्या याद रखेंगे आप लोग इस चीज को? हाँ, जैसे ही आपने, जैसे ये गिलास था, गिलास, इसके ऊपर ये कुछ रखा हुआ था और इसके ऊपर आपने क्या रखा था? सिक्का रखा हुआ था, सिक्का। ठीक है, तो जैसे ही आपने उंगली से इसको भगाया तो जो ये जो सिक्का है ना, सिक्का, ये तो वहीं रहना चाहेगा ना, ये जाना नहीं चाहेगा, तो ये अंदर गिर गया उसके अंदर। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चले बेटा, चलिए क्वेश्चन 9 का आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा। क्वेश्चन 9 का आंसर जल्दी से बताओ, और सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है? हाँ सर, 7 वाले क्वेश्चन को दोबारा बता दो बेटा। 7 वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कह रहा है कि जब कोई चीज सर्कल में घूम रही है वृत्त में, तो एक बल विपरीत, केंद्र की विपरीत दिशा में, यानी केंद्र की तरफ तो लगता है अब केंद्रीय, केंद्र की विपरीत दिशा में पूछा है, अपोजिट डायरेक्शन, तो उस बल का नाम अपकेंद्रीय बल होता है बेटा। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? बेटा आपको पता है न्यूटन के टोटल नियम कितने होते हैं? 3 नियम। न्यूटन के कुल नियम 3 होते हैं, और तीनों में से ये जो दूसरा नियम है बच्चों, सेकंड लॉ जो होता है, इससे एक सूत्र निकल के आता है, इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, F बराबर ma। m का अर्थ क्या है यहां पर? m का अर्थ है मास, द्रव्यमान, और a का अर्थ क्या होता है? त्वरण, यानी कि एसिलरेशन। बच्चों अगर आप मास और एसिलेशन का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका बल निकल कर आ जाता है, फोर्स निकल कर आ जाता है। क्लियर है? तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से फोर्स आ गया, और यही न्यूटन के दूसरे नियम से कई बार ये सवाल पूछा गया कि ये जो बल का फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ये न्यूटन के कौन से नियम से आता है? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। आपको लिखना है कमेंट में सेकंड, जल्दी से बताएं। फोर्स का फॉर्मूला, बल का सूत्र न्यूटन के कौन से नियम से आता है? तो याद रखिएगा सेकंड लॉ से आता है। अगर पूछे कि बल की परिभाषा कहां से आती है, फोर्स की डेफिनेशन कौन से नियम से आती है, कमेंट करके बताइएगा। फोर्स की डेफिनेशन कौन से लॉ से आती है? तो पहले नियम से आती है। बच्चों ये दोनों सवाल याद कर लो। अगर पूछे कि बल का फॉर्मूला कौन से नियम से आता है, तो सेकंड लॉ से। पूछे बल की परिभाषा कहां से आती है, फोर्स की डेफिनेशन कहां से आती है, तो आंसर आएगा फर्स्ट लॉ। दोनों को याद रख लो बेटा, ठीक है? चलिए, कितने बच्चों को 2 सवाल क्लियर हो गए? ठीक है, ये सवाल रेलवे के एग्जाम में भर भर के आते हैं, आरपीएफ और आपके सीजीएल के एग्जाम में भी बच्चों। दोनों याद हो गए? चलिए 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताओ क्या आएगा। समीकरण F बराबर ma, ये लो, यही सवाल पूछ लिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। ये सवाल वो क्वेश्चन है जो कई बार आपसे रिपीट होकर पूछे जाते हैं। बताइएगा क्या आएगा बच्चों आंसर, जल्दी से। वेरी गुड, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना बेटा आप लोग, जहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। मैं कई बार बता चुका हूं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है पीडीएफ, काम आएगी पेपर से पहले। आपको 51 दिन तक मैं लगातार पढ़ाऊंगा इस सीरीज के अंदर। आज दूसरा दिन है मेरे भाई, ऐसे ही लगातार कितने दिन पढ़ेंगे? 51 दिन पढ़ेंगे, और जिस दिन 51 दिन पूरे हो गए 1530 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बताइए क्या आएगा। तो कौन से नियम से निकल कर आता है? सेकंड लॉ से निकल कर आता है। कौन सा फॉर्मूला? F बराबर ma। ठीक है बच्चों। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी बेटा। एक तो फॉर्मूला चलो हमारा क्या हो गया, F बराबर ma, ठीक बात। लेकिन कल मैंने आपको जब गति वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, मोशन वाला टॉपिक, तो मैंने कहा था कि A जो होता है A, इसका सूत्र क्या होता है? v माइनस यू बटे टी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, mv माइनस यू बटे टी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा। हाँ वेरी गुड,
बहुत बढ़िया, चलिए से बता दो। हाँ बिल्कुल बेटा, डिफेंस के लिए ये क्लास ले सकते हैं मनीष गुप्ता जी, बिल्कुल बेझिझक होकर लो बेटा। सीडीएस और एनडीए आपका अग्निवीर वाला जो पेपर होता है सब में इंपॉर्टेंट है। तो क्या आएगा, ए बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटे समय, वी माइनस यू बटे टी आपका होता है। ठीक है, किस किस को याद है ये जल्दी से बता दो, किस किस को याद है। चलिए 11वां 10वां क्वेश्चन हो गया आपका, और 11वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा बेटा जल्दी से। बेटा एक चैप्टर के बाद रेलवे में केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है, जो पेड बैच की बच्चे बात कर रहे हैं यहां पर। चलिए बताइए क्या आएगा। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, आप पहले पढ़ना, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौट जाता है कि संबंध में वाक्य व्याख्या प्रदान करता है। सभी बच्चों को जवाब देना है। सवाल घुमा घुमा कर पूछ रहा है लेकिन तुमको घूमना नहीं है, तुमको घूमना नहीं है। सवाल को इतना बड़ा देगा कि आपको लगेगा कि बस अब तो नहीं कर पाऊंगा मैं इसको, लेकिन सवाल बहुत ट्रिक से करना है बेटा। ठीक है, समझ कॉन्सेप्ट अगर तुमने समझ लिया तो गलत होने की चांस ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कौन सा नियम, तीसरा नियम। अगर आपने बॉल को मारा दीवार के अंदर वापस लौटकर आ गई तो दोस्त कौन सा नियम लगा बता दीजिए। तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम आपका यहां पर लग गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं एनडीए एग्जाम के लिए। चलिएगा आगे चले क्या अगले सवाल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर, और क्या कहते हैं तीसरे नियम को, सब बच्चे कमेंट में लिखेंगे तीसरे नियम को क्या कहा जाता है। बच्चों तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ कहा जाता है। चलिए 12वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन 12। अब प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर ग्रुप डी में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, ईएलपी में न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये लीजिए। ठीक है, एसएससी के सीपीओ एग्जाम, सीजीएल एग्जाम में भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखे जाते हैं, क्योंकि बेटा आजकल ना लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है पेपर का। पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले देगा। कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान। बेटा देखो, जब भी आपको मेरे प्यारे भाई ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, आपको करना क्या है, बस जो चीजें दी गई हैं उनको लिख लो। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, द्रव्यमान, मास कितना दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है। अब और क्या दिया है, गतिज ऊर्जा, वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो 10 जूल दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 जूल। आपको इस वस्तु का मोमेंटम निकालना है। बेटा मोमेंटम कहते हैं संवेग को, और संवेग का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है P बराबर m गुणा v, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। तो आपके पास क्वेश्चन में द्रव्यमान तो है बट आपके पास वेग नहीं है। देखो बेटा, हाँ आपके पास संवेग निकालना है तो द्रव्यमान तो है भाई। संवेग निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक द्रव्यमान और एक वेलोसिटी, वेग। लेकिन आपको वेग नहीं पता क्वेश्चन में क्या है, तो निकाल लो ना, तो निकाल लो ना आप लोग। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। ये कितना दे रखा है, 10। बेटा सवाल को समझना प्लीज। गणित पढ़ते हो ना आदित्य रंजन सर से, हाँ भाई मेरे दोस्त 8:30 बजे क्लास चलती है सर की। ठीक है, चलिएगा। तो 10 दे रखा है आपको, m का वैल्यू कितना है, 200 ग्राम। पहली गलती बच्चे ये कर देते कि इसको कन्वर्ट नहीं करते। मेरे भाई पहले ग्राम को किलोग्राम में बदलो, 1000 से भाग देना पड़ेगा। कितना आएगा, 0.2 आएगा। कितना आएगा, 0.2। क्या कहते हो दोस्तों, जल्दी से बता दो, क्या कहते हो मेरे बच्चों। हाँ, ये 0.2 किलोग्राम आएगा, क्योंकि केजी में बदलना जरूरी है। तो 1/2 गुणा 0.2 गुणा v² बराबर 10 आ गया। 2 से काटो कितना आएगा, 0.1। तो 0.1 v² बराबर 10। बेटा देखो दशमलव हटाएंगे तो इधर इधर दोनों साइड किससे गुणा कर दो, 10 से गुणा, तो v² बराबर 100 हो जाएगा। और v² बराबर 100, तो v बराबर 10 आपका आंसर आ गया। v का वैल्यू कितना आ गया, 10। v का वैल्यू 10 आ गया। m का वैल्यू कितना है, 0.2 गुणा 10 बराबर 2 आपका आंसर आ गया, यानी कि 2 kg मीटर पर सेकेंड। ए इज द राइट आंसर। किस किस को समझ में आया जल्दी से बता दो, किस किस को समझ में आया बेटा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। साथ ही
वीडियो को लाइक जरूर करना। आप सभी बच्चे, मेहनत लग रही है बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट मुझे आप लोग दोगे। पेपर के बाद आप लोग मुझसे मिलोगे कि सर झंडा गाड़ कर आए हैं, आपने विज्ञान पढ़ाया था, सेंटर के बाहर जाने की कोशिश करूंगा जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा, और बस इतना पूछूंगा कि विज्ञान में कितने नंबर का करके आया, रेलवे में विज्ञान में कितने नंबर का करके आया, सीजीएल में कितने नंबर का करके आया। पेपर के बाहर आपको हो सकता है देखने को मिले हम लोग, है ना। हाँ, जरूर आएंगे इस बार। आपके कहां से बिलोंग करते हो आप लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों। तो पहले हमने वेग निकाला बेटा, ये 0.1 था, इधर इधर गुणा कर दो तो ये 100 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 100 का अंडर रूट करोगे, 100 का अंडर रूट 10 आ जाता है बेटा, ठीक है। 1/2 क्यों किया बेटा? 1/2 फॉर्मूले में होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², ठीक है बेटा। चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ बेटा, क्या आएगा? क्वेश्चन 13 का आंसर बताओ। यह सवाल कहता है वेग को यदि 2 गुना कर दें, यदि वेग का मतलब वेलोसिटी, अगर इसको 2 गुना कर दें, 2 गुना, तो बताइए क्या होगा? अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा सभी बच्चे। बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, वेरी गुड, शानदार भाई। सभी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करते रहेंगे बेटा साथियों तक, ठीक है। शानदार भाई, बहुत जबरदस्त। देखो वेग को अगर 2 गुना करें तो संवेग 3 गुना हो जाएगा, संवेग 2 गुना, गतिज ऊर्जा 4 गुना। दिस इज द राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल सही है। पता है क्यों? क्योंकि बेटा देखो, संवेग का फॉर्मूला होता है, यानी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। तो अगर आपने ये 2 गुना कर दिया डबल, तो ये भी तो डबल हो जाएगा P, ये भी तो डबल हो जाएगा बेटा। क्या कहते हो भैया? अगर आपने वेग को डबल कर दिया, वेलोसिटी को, तो ये भी तो बेटा आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि आगे पीछे लिखा हुआ है बेटा ये। अच्छा, अगर गतिज ऊर्जा निकालनी है, गतिज ऊर्जा को KE कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, तो ये क्या होता है? 1/2 mv²। अब आपने इसको डबल कर दिया, इसको डबल का मतलब 2 गुना, तो ये तो 4 गुना होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 गुना। तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुना, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो सही जवाब आपका C हो जाएगा बेटा। क्या कहते हो बच्चों? जल्दी से बता दो, हाँ या ना। सबको समझ में आया कि अगर वेग को 2 गुना किया तो संवेग 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि आगे पीछे लिखा हुआ है बेटा ये तो। लेकिन ये अगर 2 गुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा। इधर देखो, ये तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तब इसके बराबर आएगा, हाँ या ना। चलिएगा 14वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। ऐसे प्यारे प्यारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में बनते हैं बेटा, ठीक है। चलिएगा, बिल्कुल आदर्श गर्ली, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा पीसीएस के लिए। हाँ चलिए 14वां क्वेश्चन बताइए। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल क्या कहा जाएगा? बताइए बेटा। If an object is pulled by holding it from both the end, the force applied on it call, क्या बताइएगा? तो आंसर क्या है भैया? खिंचाव कहलाएगा, और तो कोई बात बन नहीं सकती कैसे भी करके। घर्षण थोड़ी होता है, घर्षण तो तब होता है जब एक दूसरे के ऊपर चलती हैं, ठीक है, जब चीजें एक दूसरे के ऊपर चलती हैं। संवेग तब होता है, आवेग कब होता है? अच्छा बेटा, आवेग निकालने का एक सूत्र याद रखना, बल गुणा समय, यानी फोर्स इनटू टाइम। लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो आवेग निकालने का, क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिखो। जैसे अभी तुमने संवेग का लिखा था, मोमेंटम का, क्या? द्रव्यमान गुणा वेग, मास इनटू वेलोसिटी, किसका फॉर्मूला था? संवेग का। लेकिन आवेग का होता है बल गुणा समय, फोर्स इनटू टाइम होता है बेटा। क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम होता है। क्लियर? जैसे बैट है आपके हाथ में और बॉल किसी ने फेंकी, आपने बैट से बॉल को मारा जोर से, तो आपने कितना बल लगाया, और वो जो बॉल है, ठीक है। आपकी फेवरेट कार कौन सी है? मेरी फेवरेट कार तो बेटा मेरी वाली ही है, XUV 700, ठीक है, यही फेवरेट कार लगती है मुझे तो। चलिए बताइए, तो याद रखना बल गुणा समय, तो फोर्स इनटू टाइम। याद रखेंगे, बैट से आपने बॉल पर फोर्स लगाया, और वो जो बॉल है बैट को 1 सेकंड के लिए टच की, 2 सेकंड के लिए टच की, दोनों का गुणा कर दो, वो आपका संवेग आ जाता है बेटा, ठीक है। हाँ, आवेग आ जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? जल्दी से करें, आगे चले। चलिएगा 15वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से।
जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा आंसर। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। देखो कितना बढ़िया सवाल है भैया, ये तो मजा आ गया। क्या कह रहा है कि देखो ये पता है, ये क्वेश्चन रेलवे में बनता है पक्का, 100% आता है। क्या कहता है बेटा, देखो एक बल है 2 सेकंड की अवधि के लिए लग रहा है और वो 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है। तो बेटा देखो ये द्रव्यमान कितना दिया है, 5 किलोग्राम, और वो बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को, पहले वेग जो है u बराबर कितना है 4, और v बराबर कितना हो जाता है, बाद में कितना हो जाता है अंतिम वेग। पहले बेटा सवाल में जो दिया गया होता है ना, क्या कुछ ना, न्यूमेरिकल करना बहुत आसान है बेटा, न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होता है। आप जो क्वेश्चन में दिया जाता है ना उसको लिख लिया करो। u कितना दिया है, u दिया है 4, v अंतिम वेग कितना दिया है 7। तो आपको क्या निकालना है, बल निकालना है, यानी आपको बल निकालना है। f बराबर निकालना है, f क्या होगा बताइए, आपको बल निकालना है। तो कौन कौन बताइए बेटा, कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि हां सर हम कर सकते हैं। बताओ बेटा कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बताइए बेटा जल्दी से बहुत आसान है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, कितना इजी फॉर्मूला अरे क्या हो गया इसमें देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ma, यही बताया था। और F बराबर m, a की जगह क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बटे टी, हाँ या ना। अरे अभी बताया था बेटा, देखो कितना आसान क्वेश्चन है बाबू। F बराबर ma, m v माइनस यू बटे टी, m कितना दिया है 5, v कितना है 7, 7 में से 4 गया तो 3, और 3 समय कितना दिया है 2, तो 3 बटे 2 आ जाएगा बेटा। ये 2 से काट दो, कितना 1.5, 1.5 से गुणा करोगे 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। और बल किस में आता है, न्यूटन में। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है बेटा, हाँ सही है, 7.5 न्यूटन आपका आंसर आ गया। कितना प्यारा सा सवाल है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, साथ ही बहुत मजे आ जाएंगे आपको। कितने क्वेश्चन करने, 15 हो गए, अभी और करने हमें सवाल जल्दी से। ठीक है, हाँ अभी 10 सवाल करने कम से कम हमें। चलिए बेटा, कितना प्यारा सवाल था। तो बल का मात्रक अगर मैं पूछूं क्या होता है, यूनिट क्या होता है, कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो याद रखिएगा न्यूटन होता है। कमेंट करके जल्दी से बताओ, बल का मात्रक न्यूटन, और दूसरा यूनिट होता है केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बेटा देखो फॉर्मूला होता है एम ए, तो एम का मतलब द्रव्यमान केजी में आता है, और त्वरण किस में आता है, एक्सीलरेशन, कल बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को याद रखना है, क्योंकि ए का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो एसआई यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय इकाई जिसे कहते हैं। एसआई का मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय इकाई। लेकिन अगर मैं पूछूं बेटा सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस मात्रक, सीजीएस एक पद्धति का नाम है, सिस्टम ऑफ यूनिट। बेटा सीजीएस भी एक मात्रक की पद्धति होती है, क्योंकि एसआई सिस्टम तो बहुत बाद में आया, एसआई पद्धति तो बहुत बाद में आई, पहले सीजीएस में मापा करते थे। तो सीजीएस में बल का मात्रक होता है डाइन, खाने वाली डाइन नहीं है कहीं समझो खाने वाली डाइन नहीं है, वो वाली डाइन, DYNE, याद रखना। सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की घात 5 डाइन होते हैं। एक सवाल से कई कई क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की घात 5 डाइन। क्लियर, चलो अब हम 16वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताओ। क्वेश्चन 16 का आंसर बताओ जल्दी से बेटा। निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है, अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 की घात 5 डाइन बेटा होते हैं। ठीक है, चलो बताओ अगला सवाल। संवेग का सूत्र बताना है, क्या आएगा, संवेग का फॉर्मूला क्या आएगा, अभी मैंने बताया था। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा,
P बराबर क्या था, m गुणा v। अभी बताया था ना, द्रव्यमान गुणा वेग, मास इंटू वेलोसिटी। चलिएगा, सभी लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को भाई, सभी लोग, ठीक है। हाँ, उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री मिलती है बेटा, क्लास के बाद या शाम तक इसकी पीडीएफ आपको ब्रीफ बिल्कुल फ्री मिलती है, ठीक है। हाँ, हर सब्जेक्ट की। चलो बेटा, चलिए बताइए, तो आंसर क्या आएगा, संवेग बराबर, बेटा ये धुआं धुआं, चलिए तो याद रखिएगा, संवेग बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा वेग। बी इज द राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो मेरे भाई, इतना लाइक कर दो ना तुम लोग, ये जो लाइक वाला बटन है ये भी टूट जाना चाहिए एकदम, है ना। इतना सब्सक्राइब कर लो कि लाल बटन फोन का टूट जाए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, तो बताइएगा क्वेश्चन 17 का आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से। ये वॉशिंग मशीन तो आपके घर में होगी ही होगी। वॉशिंग मशीन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बताइए। अभी बताया था, हाँ चलिए। और YouTube चैनल को किस किस ने सब्सक्राइब कर लिया है भाई, अभी जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब फटाफट से बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, मैं 20 बार लाइक कर दी। अरे पगली छोरी, ये तो हमारी छोरी पागल हो गई भैया, ये छोरी तो पागल है गई छोरा, है ना। तो बेटा 20 बार नहीं करना है, अगर 2 बार करोगे तो वो लाइक नहीं माना जाएगा। ऑड नंबर में करना है, 21 बार, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, ये ऑड नंबर, विषम संख्याओं में लाइक करना है। सम संख्याओं में करोगे तो वो फिर लाइक नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अभी बताया था सेंट्रीफ्यूगल। किस सिद्धांत पर करती है, अपकेंद्रीय, ठीक है बेटा, यानी जो केंद्र के बाहर की तरफ काम करती है। क्या बेटा, जो केंद्र से बाहर की तरफ लगे उसे अपकेंद्रीय कहते हैं बेटा, ठीक है। हाँ जल्दी से बताओ, तो अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आता है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, है ना। एक ही बार लाइक करना है, नहीं तो बहुत पिटोगे तुम लोग। चलिए आंसर के बताइएगा क्या आएगा। न्यूटन का पहला नियम गति, न्यूटन का पहला गति का नियम किसकी संकल्पना करता है, जल्दी से बताइए। पहला जो नियम है वो किसके वैल्यू को बताएगा, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। हाँ तुम लोग एक कह रहा है 101 बार, हाँ बेटा तू पढ़ियो मत, तू लाइक ही करता रहियो। 1 2 3 4 5 6, 1 घंटा हो जाएगा, 101 हो जाएंगे लाइक। तुम लोग बड़े कार्टून हो, है ना, बहुत पिटोगे तुम लोग। सामने होते तो तुम्हारी पिटाई कर देता मैं। डेली ये क्लास बच्चे, टाइम की जरूरत नहीं, हर रोज ये क्लास आपकी कितने बजे चलेगी, 10 बजे। और कल का टॉपिक लिख लो, कल आपको क्या पढ़ के आना है, कल आपका टॉपिक होगा वर्क एनर्जी पावर। कौन सा टॉपिक होगा कल को, वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति, कल ये पढ़ेंगे। आज का टॉपिक था बल गति के नियम। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ये आपका चौथा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके नियम को बताता है, जड़त्व के नियम को बताता है मेरे भाई सभी लोग। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त भाई। चले अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा। क्वेश्चन 19 बताओ। रॉकेट जो जाता है, रॉकेट आपने देखा होगा जाते हुए, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट जब जाता है ऊपर। हाँ क्यूट बॉय कह रहे हैं सर पढ़ते टाइम नींद आ जाती है। मेरे भाई एक दवाई का नाम मैं बताता हूं आपको कि नींद की एक बहुत प्यारी सी दवाई है, सुन लीजिए। जिस बच्चे को पढ़ते पढ़ते समय नींद आ जाती है, नींद की एक बहुत प्यारी सी दवाई का नाम मैं लिखने जा रहा हूं, और उस दवाई का नाम है जिम्मेदारी। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया तो कभी भी ना तो थकान होगी जिंदगी में, ना ही नींद आएगी। अगर आपने ये समझ लिया कि आपके माँ बाप के प्रति आपका क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है, तो कभी नींद नहीं आएगी। जब तक अपना सपना पूरा नहीं हो जाएगा ना मेरे दोस्त, नींद नहीं आनी सकती। ये एक ऐसी दवाई है, अगर कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं या कोई और हो, जिम्मेदारी को जिस दिन समझ गया, ये कभी भी नींद नहीं आने देती है, कभी भी थकान नहीं होने देती है। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा आज, ठीक है। तो संरक्षण के सिद्धांत पर, कौन सा संरक्षण, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा। कौन, रॉकेट जो जाता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
आवेग को व्यक्त करने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ बेटा। हाँ जल्दी से बताइए बेटा, क्या है आवेग को व्यक्त करने का फॉर्मूला? इंपल्स को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा बेटा। ठीक है, इंपल्स को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा वो वाला जो हमारा रह गया था, बंदूक गोली वाला। आवेग तो याद रखना, अभी बताया था फोर्स इनटू टाइम। अरे देखो पागल बालक, ये कह रहे हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, बहुत पिट जाओगे तुम लोग। अभी बताया था ना, आवेग का मतलब है कोई बॉल फेंकी किसी ने, मैंने बैट से लगाया फोर्स, तो फोर्स लगाने पर वो बॉल आगे चली गई। तो जितना फोर्स मैंने बैट से बॉल पर लगाया, कितने सेकंड के लिए लगाया, फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, इंपल्स का वैल्यू आपका बताता है बेटा। क्लियर है? हाँ, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा बेटा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, समय का सेकंड होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? न्यूटन सेकंड। जैसे आवेग का मात्रक क्या होता था बेटा? मोमेंटम का यूनिट क्या होता था, कोई बताएगा? अरे बताओ, मोमेंटम का यूनिट क्या होता था आवेग का? P बराबर फॉर्मूला क्या होता था? mv, द्रव्यमान गुणा वेग। तो यूनिट होता था केजी मीटर पर सेकंड। क्या होता था इसका मात्रक? केजी मीटर पर सेकंड। मास का यूनिट केजी होता है और वेग का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। ये बात लिख लो। और ये दोनों, चाहे आवेग हो या संवेग हो, चाहे आवेग हो, सॉरी संवेग है बेटा, ये मोमेंटम संवेग, आवेग लिख रहा हूं मैं, संवेग हो या आवेग हो, ये दोनों के दोनों सदिश राशि होते हैं बेटा। ये अपनी कॉपी में लिख लो, चाहे मोमेंटम हो चाहे इंपल्स हो, ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। कई बार पूछा जाता है ये सवाल कि बल भी सदिश राशि होती है, फोर्स सदिश उनको कहते हैं जिनमें एक डायरेक्शन होती है बेटा, जिनमें एक दिशा होती है। तो आवेग भी सदिश राशि होती है, संवेग भी एक सदिश राशि होती है, बल भी एक सदिश राशि होती है, त्वरण भी एक सदिश राशि होती है, वेग भी एक सदिश राशि होती है। ये याद रखना, जिनमें दिशा होती है उनको सदिश कहते हैं, जिनमें दिशा नहीं होती उनको अदिश कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए 21वें सवाल पर चलते हैं साथी। 20 सवाल आपके टोटल हो गए, बताइएगा 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएं बेटा। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, बताइएगा। बताइए बेटा, किसका जड़त्व अधिक होगा? और मैंने कहा था कि जड़त्व जो होता है ये मास के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। जिस चीज का द्रव्यमान ज्यादा होता है मेरे बच्चों, उस चीज का जड़त्व भी आपका ज्यादा होता है। भाई 1500 लाइक का हमारा टारगेट है, तो जल्दी से सभी बच्चे, 1400 लाइक होने वाले हैं और 1500 लाइक का पूरा टारगेट है। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर करें बेटा। तो आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताओ। तो बेटा शरीर जो होता है उसका द्रव्यमान इन तीनों से ज्यादा है, तो मतलब द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। कितने क्वेश्चन? 21। अब चलो 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या आएगा। यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है ना मेरे भाई, बस पूछिए मत। यह कहता है कि एक गोली है जिसका वजन कितना है, 30 ग्राम। गोली, अरे बंदूक की गोली देखी है कभी, चलाया तुमने? कट्टा बंदूक, यूपी से कौन कौन बिलोंग करता है, तुमने तो चलाया होगा कट्टा बंदूक। तो बंदूक की गोली है, 30 ग्राम की गोली है बच्चों, वो छोड़ी जाती है 2 किलोग्राम की पिस्टल से। वेलोसिटी कितना है गोली का, 150 मीटर पर सेकंड। तो बंदूक, पिस्टल जो होती है उसका वेलोसिटी पूछा गया है। तो सबसे पहले ना इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है बेटा, लिख लो m1u1 m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये मैंने आपको कब पढ़ाया था, वन शॉट मैराथन, फिजिक्स का वन शॉट मैराथन पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा ना तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमने कर दी। अगर फिजिक्स का 11 घंटे का तुमने मैराथन नहीं पढ़ा तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो। ये फॉर्मूला मैंने तब करवाया था जब मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ाया था मैंने। ठीक है, याद आया? तो बेटा देखो यहां पर u1 होता है आरंभिक वेग दोनों का, ये गोली का समझ लो, या बंदूक का, या ये गोली का। एक चीज समझ लो, 1 ले लो बंदूक के लिए, 1 जो समझ लाए पिस्टल के लिए समझ लो, 2 समझ लो गोली के लिए, 2 समझ लो गोली के लिए, 1 समझ लो बंदूक के लिए। तो देखो एक बात बताओ, शुरुआत में तो दोनों ही 0 आएगा। क्यों आएगा? अरे एक बात बताओ, u1 और u2 0 होगा कि नहीं? पहले m1 बताओ मुझे। m1 का मतलब है बंदूक का वजन,
बंदूक। वन, इस फॉर्मूले को पहले रट्टा मारो, मुझे नहीं पता, तुम रट्टा मारो। M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2, ये रट्टा मार लिया। अब कुछ नहीं करना, वन आप समझ लो बंदूक के लिए, 2 समझ लो गोली के लिए। तो 1 कितना है, बंदूक का वजन कितना है, 2 किलोग्राम। M2 यानी बंदूक नहीं समझना, अब गोली समझना है। कितने ग्राम की गोली है, 30 ग्राम। लेकिन ग्राम को किलोग्राम में बदलना है बेटा। द्रव्यमान हमेशा केजी में लिया जाता है। 0 से 0 कट गया, 0.03 केजी। कितना आ गया, 0.03 केजी। पहले केजी में बदलो। U1 U2 क्या रहेगा, U1 भी 0 होगा, U2 भी 0, क्योंकि आरंभिक वेग दोनों का, ऐसे थोड़ी बंदूक 1 साल से चल रही है लगातार, शुरुआत में तो 0 है ना बेटा दोनों का। अब अंतिम वेग, तो बंदूक का वेग तो पूछा गया है आपसे, ये तो पूछा गया है V1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, ये तो पूछा है। V2 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 150। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा बेटा, क्योंकि U1 U2 0 है तो ये तो 0 बन गया। M1 कितना है, 2। M1 कितना है, 2। लिखो, ये 0 बन गया। M1 कितना है आपका, यहां लिख लो, M1 है आपका 2, ठीक है, 2। 0 है ये, अरे ये मिट गया, ये 0 है। M1 कितना है, 2। V1 कितना है, V1 पूछा गया है, प्लस M2 कितना है, M2 है 0.03। V2 कितना है, 150। क्या आएगा बेटा, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, 2V1 बराबर, इसे मल्टीप्लाई करो 450, ठीक है, यानी कि 450 आ गया। यहां पर पॉइंट लगेगा तो V1 बराबर आ जाएगा कितना, 2.25, और वो भी माइनस का आएगा बेटा, वो भी माइनस का आएगा। और माइनस यहां पर ये दिखाता है, माइनस यहां पर ये दिखाता है कि अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा, यानी गोली आगे चली, बंदूक पीछे लौटी होगी, झटका लेके पीछे लौटी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कोई आए तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। आगे समझ, पहले इधर लिख लेना, फिर उसमें पुट कर देना, ठीक है बेटा। 22 क्वेश्चन हो गए। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के दे रहा हूं बेटा। एक 23वां सवाल होगा हमारा HW का, 23वां सवाल हमारा HW का होगा, और 24वां सवाल हमारा HW का रहेगा, ठीक है। 23वां देखो, न्यूमेरिकल भी करवाए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में बहुत, और SSC के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आजकल बहुत बन रहे हैं, ठीक है। 23वां सवाल और एक हमारा रहेगा 24वां सवाल आपका, ठीक है। दोनों को HW में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों, मैं एक सवाल से ये कोशिश ये कर, मैं ना हमेशा ये ध्यान नहीं देता कि क्वेश्चन 30 करने, मेरे भाई सवाल 30 नहीं, 30 से तो कई गुना ज्यादा करवा दिए। क्यों सॉरी, क्योंकि मेरे बच्चों, मैं एक सवाल को पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। मैं ये कोशिश करता हूं 1 से 4 कैसे समझाऊं, ठीक है बेटा। चलिए, आज की क्लास को यहीं, कल का टॉपिक एक बार कमेंट में लिखो। अगर आपको कॉम्बो बैच चाहिए बेटा, तो ये कॉम्बो बैच आपको RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर 2699 रुपए में मिलता है। RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, जिसमें 2 साल की वैलिडिटी है, प्रॉपरली बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस शीट, डाउट्स, आपके मॉक टेस्ट, जितने भी चीजें होती है ना, क्लास नोट्स, सभी के साथ यहाँ पर ये आपका ये सारे सब्जेक्ट, जैसे विक्रमजीत सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, आदित्य सर मैथ, इंग्लिश प्रशांत सर, पूरी GS की टीम कंप्यूटर के साथ यहाँ पर इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट है, ठीक है बेटा। तो ये पूरा अभी अवेलेबल है इसी कीमत में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपने फिजिक्स का 1 शॉट नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। कल का टॉपिक क्या रहेगा, वर्क, एनर्जी और पावर। पर्सनल डाउट के लिए टेलीग्राम चैनल, ये इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लेना। अगर आपको मेरे से कोई डाउट पूछना है तो पुष्पेंद्र सिंह 4627 ये इंस्टाग्राम पेज आप फॉलो कर लेना। साइंस का बैच हमारा मात्र आपको RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ही 499 रुपए में बेटा मिल जाता है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। मात्र 500 रुपए में आप अपनी बेहतरीन साइंस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, जिसमें सारी चीजें हैं अवेलेबल, ठीक है। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में सुबह 10 बजे। और सुनो, रेलवे स्पेशल एक और क्लास हमारी चलती है RG स्टेट एग्जाम पर। कितने बच्चों को पता है, बताना एक बार, जो डेली रात को 8 बजे चलती है RG स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बेटा, याद है ना आपको? तो आज रात वहां जरूर मिलना आप लोग मुझसे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।